नमस्कार साथियों, मुरन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एसएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। उसमें पूछा गया था वर्तमान में सीसीआई कौन है। तो वर्तमान में सीसीआई कौन है? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। रंगा स्वामी कब से संबंधित, यानी रंगा स्वामी किस कब से संबंधित है, यानी कब किससे संबंधित होगा? वो हॉकी से। किससे संबंधित होगा? हॉकी से, यानी वो गेम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एशियन गेम कहाँ हुआ? एशियन गेम कहाँ हुआ? कहाँ का मतलब अभी तो हुआ नहीं था, जो पीछे हुआ था उसी का पूछा गया। तो पीछे कहाँ हुआ था? चीन। कहाँ हुआ था? चीन में। बिरजू महाराज, अब वो मिर्जू महाराज के संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। बिरजू महाराज कहाँ से संबंधित है या किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज कहाँ से है? लखनऊ से। या फिर आपको ऑप्शन के आधार पर होगा, क्या पूछा जाएगा? कथक किस नृत्य से है? कथक नृत्य से है। तीसरा पूछा गया था ज्योति फूलों द्वारा किस संस्थान की स्थापना की? तो वो होगा आपका सत्यशोधन। क्या होगा? सत्यशोधन। किस गायक को सबसे पहले संगीत में भारत रत्न मिला था? किस गायक को सबसे पहले संगीत में, यानी सबसे ज्यादा आप ट्यूशन देखे जा रहे हैं तो वो एक तो गेम के संबंधित पूछा जा रहा है, एक नृत्य के संबंधित पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले किसको मिला था? एमएस शंभू लक्ष्मी को। एमएस शंभू लक्ष्मी को। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? गुजरात। किस राज्य में है? गुजरात। और उसकी क्षमता क्या है? 1,32,000। क्या क्षमता है? 1,32,000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसी नृत्य किस से संबंधित है? तो उड़ीसी जो नृत्य है वो उड़ीसा से संबंधित है। नीति आयोग ने किसके स्थान पर स्थापित किया गया? अब नीति आयोग को कब स्थापित किया गया था? वो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था 86वां संविधान संशोधन। एक कोई 86 संविधान संशोधन है जो 2002 के अंदर शिक्षा के अंदर हुआ था। आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट के संबंधित में वो क्वेश्चन दिया गया था। एक क्वेश्चन आया अलकनंदा और भागीरथी से पूछा गया था। शायद हो सकता है अलकनंदा और भागीरथी से जो क्वेश्चन आया है उसने पूछा है किसमें मिलती है? तो वो गंगा में जाकर मिलती है। और कहां मिलती है? तो देवप्रयाग के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी? देवप्रयाग। एक हम्पी से आया हुआ था, हम्पी कर्नाटक के अंदर है, और विजयनगर के अवशेष मिले थे। एक शहनाई वादक से आया था। शहनाई वादक से हो सकता है ऑप्शन के अंदर सबसे पहले आपको वही मिलेगा, बिस्मिल्लाह खान। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन सब में पूछे जा रहे थे बड़ी आसान तरीके से, और मैथ में भी कुछ क्वेश्चनों में पूछे गए थे। जैसे कुछ क्वेश्चन आए थे सीआई का आया हुआ था, कोई धनराशि 10 साल में अगर 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगी। उसी प्रकार एक सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से आया हुआ था जिसमें समय शायद 40 दिया हुआ था, और एसआई जो दिया हुआ था वो पी का 2/3 दिया हुआ था, और पूछ लिया गया था प्रिंसिपल क्या था। या फिर इसमें आर पूछा हुआ था, फिर यानी आपकी दर क्या होगी वो चीजें पूछी हुई थी। एक अनुपात का आया हुआ था, अनुपात में लिखा हुआ था 3:4, योग दिया हुआ होगा। गुणनफल पूछा गया होगा। एक परसेंटेज से क्वेश्चन आए हुए थे तो परसेंटेज से उसने समतुल्य बटा पूछा हुआ था। समतुल्य बटा आप करते हो a इंटू ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी बटा में 100, यही चीजें करते हो आप। तो एक क्वेश्चन परसेंटेज से पूछे हुए थे, कुछ एक सिंपल साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, औसत अनुपात, समानुपात से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम और आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, कोई धन 10 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो कितने साल के अंदर वो 4 गुना हो जाएगा? 4 गुने का मतलब 2 की पावर क्या होगी? 2। तो 2 को 10 से गुणा करोगे, कितने साल में हो जाएगा वो? 20 साल के अंदर। कितने साल में हो जाएगा वो? 20 साल के अंदर हो जाएगा। यहां पर उसने ए बी का कुछ एक अनुपात पूछा गया था, अनुपात के अंदर योग दिया हुआ था। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 7 यूनिट के बराबर आप रखोगे 343। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल लोगे, और गुणनफल पूछा हुआ है तो 1 यूनिट का मान यहां से निकालने के बाद इन दोनों को आप गुणा कर दोगे। यहां पर आपको पूछा हुआ है 10 और 15, 10 और 15 का समतुल्य बटा, यानी आपको एकल डिस्काउंट की बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? एकल डिस्काउंट की बातें कर रहा है। तो यहां आप इसे करोगे 10 + 15 - 10 × 15 बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी।
15 एकम 15 यानी 1.5 आपको इसमें से घटाने हैं। 25 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 23.5% इसका क्या आ जाएगा? समतुल्य बटा आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चनों की जानकारी देते रहेंगे, धीरे धीरे करके क्वेश्चन आते जाएंगे। और इसमें रीजनिंग का भी इजी पोर्शन आया हुआ था, और हिंदी के अंदर उसने पर्यायवाची विलोम शब्द के भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो पर्यायवाची विलोम शब्द, संधि, समास शायद